देखिए और कितने ज़बरदस्त आलू के स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए माशाल्लाह, ऊपर से चेक करें कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी आलू के स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार क्रिस्पी आलू के स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। सफ़ेद वाले लिए हैं, आप चाहें तो लाल वाले भी ले सकते हैं। और सबसे पहले ना हम इनके छिलके रिमूव कर लेंगे। छुरी की मदद से कर लें या पोलर की मदद से इस तरीके कर लें। इनको छिलके मैं आलूओं के उतार लूँ सारे, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलूओं के सारे छिलके मैंने उतार दिए हैं। अब हम ना इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग किस तरीके करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। दरमियान से इस तरीके कट कर लेंगे और फिर से हम इस तरीके इसको कट करेंगे। ये देखिए इतने इतने अपने पीस बनाने हैं। ये देखिए ज़्यादा बड़े भी नहीं रखने पीस, ना ज़्यादा छोटे रखने हैं। इस तरीके। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें रमज़ान शरीफ में इंशाल्लाह। ये जो स्नैक्स हैं आलू के, ये चिकन टिक्के से कम नहीं होंगे। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी टेस्टी बनते हैं। तो सारी मैं आलू की इसी तरह कटिंग कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए माशाल्लाह जी, आलूओं की मैंने कटिंग कर ली है इस तरीके। इससे ज़्यादा ना छोटे पीस आपने बनाने हैं, ना ज़्यादा बड़े रखने हैं। तो आलूओं को हमने हल्का सा बॉयल करना है। कितना बॉयल करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं, आलूओं को जल्दी से बॉयल कर लेते हैं। तो आलू हम शामिल कर देंगे कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। बिस्मिल्लाह। चलें, फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो आलूओं को ना हमने तकरीबन बॉयल आने के बाद 1 से 2 मिनट तक बॉयल करना है, ताकि इनके अंदर जो स्टार्च है ना बस वो निकल जाए। ज़्यादा हमने इसको बॉयल नहीं करना, क्योंकि आगे जाके हमने इनको फ्राई करना है, इसकी कोटिंग करनी है। तो आलू टूटे ना, पीस इसका साबित रहे। जब ये फ्राई होगा तो इसकी जो कसर होगी वो निकल जाएगी। तो आलूओं को मैं 1 से 2 मिनट बॉयल कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को एक उबाल आ चुका है। तो अब हम ना 1 मिनट तक और इसको बॉयल करेंगे आलूओं को, फिर हम इनको निकाल लेंगे। 1 मिनट में इनको और बॉयल कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, उबाल आने के बाद 1 मिनट तक मैंने आलूओं को और पका लिया है, इनको बॉयल कर लिया है। तो अब हम ये जल्दी से आलू निकाल लेंगे। ज़्यादा आपने आलूओं को बॉयल बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो आपके जो स्नैक्स हैं वो टूट जाएंगे, क्रिस्पी नहीं होंगे। इनको हम प्लेट में निकाल के रख देंगे, ये ठंडे हो जाएंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे, कोटिंग करेंगे। उतनी देर में हम इसकी कोटिंग रेडी कर लेते हैं। इंशाल्लाह आप पकौड़े समोसे सब भूल जाएंगे, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। फ्लेम को मैं ऑफ कर दूं, इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जल्दी से हम इनकी कोटिंग रेडी कर लेते हैं। तो चलें जी, कोटिंग रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ले लिया। मैदा आपने छान के शामिल करना है और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अगर ये नहीं है तो चावल का आटा यूज़ कर लें। चलें, अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा टीस्पून नमक, क्योंकि हमने इस कोटिंग को थोड़ा सा स्पाइसी भी करना है। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा। और 1 टीस्पून के करीब हम इसमें शामिल कर देंगे धनिया पाउडर। बस यही मसाले इसके अंदर जाएंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलें, अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी आपने ज़्यादा नहीं शामिल कर देना एक बार,
थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ज़्यादा पानी शामिल कर देंगे तो ये मैदे की गुठलियाँ बन जाएंगी, फिर आपसे ये ख़त्म नहीं होंगी। आप चाहें तो अंडे की भी कोटिंग कर सकते हैं। अंडे के अंदर मिसाले शामिल करके उसको अच्छी तरह फेंट लें, फेंट के उसकी भी आप कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन इससे ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी बनेंगे, मोटी कोटिंग बनेगी, जिस तरीके चिकन नैगेट्स बनते हैं। आप चिकन नैगेट्स भूल जाएंगे, इतने ये मज़े के बनते हैं। चलिए थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक कराता हूँ, ये कितनी थिक होनी चाहिए कोटिंग। तो चलें जी, कोटिंग हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। ये देखिए, इस तरीके आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, ना ज़्यादा आपने इसको थिक करना, ना ज़्यादा आपने इसको पतला रखना है। ये देखिए, तो आलू भी तकरीबन हमारे अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम ना जल्दी से इसको कोटिंग करते हैं। तो चलें जी, अब मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, घर में मैंने रेडी किए हैं, और आलू भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। इस तरह का हम कांटा ले लेंगे और इस तरीके ना हम हल्का सा आलू को लगाएंगे कांटा इस तरीके, और इसको अच्छी तरह कोट कर लेंगे। चलें, अब हम जल्दी से इसको ब्रेड क्रम्स लगा देंगे इस तरीके। चलें, फिर से कोट करेंगे अच्छी तरह, डबल कोटिंग करनी है आपने इसी तरह। चलें, फिर से कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्स से इस तरीके। चलें, ये देखिए, इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे स्नैक्स मैंने रेडी कर लिए हैं, कोटिंग कर ली है। तो कोटिंग आपने भी डबल करनी है, फिर ये मज़ेदार क्रिस्पी बनेंगे। तो इस टाइम पे आके इनको आप फ्रीज भी कर सकते हैं, इसी तरह प्लेट के साथ ही इसको फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह जम जाए तो फिर आप जिप बैग लें एक, उसमें डाल के इसको रख दें, 1 मंथ तक ख़राब नहीं होंगे। तो जब आपका दिल चाहे इनको निकाल लें, फ्राई कर लें। तो मैं बहरहाल सारे फ्राई करूँगा आपको दिखाने के लिए, फ्रीज़ नहीं करूँगा। अब हम इनको जल्दी से फ्राई करते हैं, कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने हाई फ्लेम करके कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है, फ्लेम को अब मैंने लो कर दिया है। तो अब हम ना एक प्लेट वाला जो पीस है वो इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। तो इनको ना आपने हल्की आंच पे फ्राई करना है, क्योंकि आलू हमारे अंदर से कच्चे हैं, तो आलूओं को हमने पकाना है। अगर फ्लेम को आप तेज़ रखेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। चलेंगे, दूसरी प्लेट वाले पीस जो है बाद में हम फ्राई कर लेंगे। तो इनको ना हम तकरीबन को 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे, ताकि ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट तक इसी तरह मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, इनको मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अब ये इसकी जो ऊपर वाली कोटिंग है बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। इसी तरह उलटते पलटते हुए 6 से 7 मिनट तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। इनके ऊपर गोल्डन सा कलर भी आ जाएगा और आलू हमारे अंदर तक फ्राई भी हो जाएंगे। चलें, इनको मैं रेडी कर लूँ, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। 8 मिनट तक मैंने इनको बिल्कुल लो आंच पे फ्राई कर लिया, प्यारा सा कलर भी आ चुका है। अब हम ये निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है और क्रिस्पी भी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, और
बाकी भी हम शामिल कर देंगे ऑयल में। बिस्मिल्लाह। चलें, इनको भी मैं उसी तरह फ्राई कर लूँ, रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये देखिए और कितने ज़बरदस्त आलू के स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप भी इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाना भी बिल्कुल आसान है। ये देखिए, तो इसको आप केचप के साथ, रायते के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये देखो माशाल्लाह, ऊपर से चेक करें कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं। अब मैं आपको एक खा के चेक कराता हूँ। ये देखो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी आलू के स्नैक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।